पाकिस्तान के बाज़ ऐसे स्टार्स हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो क्रिकेट में अपने जारहाना बैटिंग के अंदाज, ज़बरदस्त लेग स्पिन बॉलिंग और लंबे लंबे छक्के, 153 मीटर लॉन्गेस्ट सिक्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर शाहिद खान अफरीदी, वो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है। शाहिद अफरीदी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ, 2006 में 1788 रन बनाए, जो अभी तक का एक कैलेंडर ईयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड रन है और अभी तक उसको कोई तोड़ भी नहीं पाया, कुछ 100 के करीब एवरेज है। मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। शायद आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक ज़माना था कि टेस्ट क्रिकेट में ठुक ठुक ज़्यादा हुआ करती थी। उस ज़माने में शायद अफरीदी आते थे और छक्के चौके मार मार के पूरे क्राउड को गरमाते थे और हर मैच में यही आस होती थी कि शायद आएगा और लंबे लंबे छक्के लगाएगा और पाकिस्तान को मैच जितवा देगा। अब क्रिकेट बदल गई है, मॉडर्न क्रिकेट। अब पहले आप 250 रन करते थे वनडेज में तो होता था डिफेंडेबल टोटल, अब 300 भी करें तो पक्का नहीं होता। तो क्या फ़र्क आया इस सारे ज़माने में? वेल, चेंज हुई है नदीम भाई, क्रिकेट बहुत चेंज हुई है और T20 फॉर्मेट की वजह से क्रिकेट और ज़्यादा चेंज हो गई है, स्ट्राइक रेट पे आ गई है बात। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा चेंज है, गुड चेंज है और आई थिंक कि अब ये सारी जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसको अडॉप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारी बातें पाकिस्तान टीम की करते हैं, लेकिन असल चीज़ है जो माइंड सेट की बात हम करते हैं। आपके पास स्किल्स टैलेंट होता है, लेकिन माइंड सेट का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, या माइंड सेट के हवाले से पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या क्रिकेट अकेडमीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये माइंड सेट जो है ये आप बना सकते हैं। जब बच्चा 16 साल का हो, 17 साल का हो, 19 साल, तो ये एजुकेशन वहाँ से शुरू हो जाती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या डिमांड करती है आजकल की क्रिकेट। तो ये जो हम बात बहुत क्रिकेट की करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट इस तरह होनी चाहिए। आपको अच्छे कोचेज़, अब हमारे पास मैं ये जैसे मोहम्मद यूसुफ है या इंजी भाई हैं, सईद भाई हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वसीम अकरम वगैरह, वसीम भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं क्रिकेट की। तो इन लोगों की ज़रूरत हमें है नीचे लेवल पे। जब बच्चा 16 साल के, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, इसलिए उस वक्त बच्चे को आप लड़ना सिखा सकते हैं, हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेला जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बच्चों पे अच्छा काम किया जा सकता है। लेकिन शायद वो काम आज हम कर क्यों नहीं पा रहे? कहीं से वसीम अकरम अचानक आता है, टेस्ट मैच खेलता है और एकदम से पूरी दुनिया में छा जाता है। वकार यूनुस आता है और छा जाता है। शायद उसके साथ इमरान खान जैसा उस वक्त कैप्टन मौजूद था। अब बैट्समैन भी देखें तो बड़े बड़े इंजमामुल हक़ है पूरी दुनिया में आपके लिए, उसने कितनी फतुहात हासिल की। यूसुफ हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाज, अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड 2006 का उसका कोई तोड़ नहीं सका। अब क्यों नहीं है वो चीज़ें? बाबर के ऊपर हमारी इतनी होप्स होती हैं, लेकिन एक दो अगर उसके वीक पॉइंट्स आए हैं तो 2 साल से कोई उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? देखिए, अगर आप भी बात करें क्रिकेट की, तो जो इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, वो मेरे ख्याल में अभी कुछ 100 साल हो गए उसको। वही सिस्टम चल रहा है, वही सारे उसी प्रोसेस के थ्रू उनके प्लेयर्स आ रहे हैं टीम के अंदर, नेशनल ड्यूटी पे, नेशनल टीम की तरफ से। हमारे यहाँ इशू ये है कि एक चेयरमैन जाता है, दूसरा आता है, तो सिस्टम उसके तहत चेंज हो जाता है, सारा कुछ बदल जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं चेंज होना चाहिए। सिस्टम को टाइम चाहिए होता है अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। हमारी क्रिकेट अच्छी खासी चल रही थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चल रही थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही ये सारे क्रिकेटर्स निकले हैं, तो उनको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो आई मीन कि आप अपना जो नीचे जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वहाँ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो हम यही करते रहेंगे कि जहाँ बड़े ICC के इवेंट्स आते रहे। अब 2017 के बाद मुझे तो याद नहीं आ रहा कि हम कोई एशिया कप जीते हों, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, कोई T20 वर्ल्ड कप जीते हो, उसके बाद हम नहीं जीते। तो हम फिर इसी तरह इनकंसिस्टेंसी हमारी परफॉर्मेंसेस के अंदर रहेगी। सिस्टम को चलने दें, नीचे जो आपका प्रोडक्ट है उस पर इन्वेस्ट करें, अच्छे टैलेंट को लेके। जो बड़ी खराबी मुझे नज़र आती है, आपने निशानदेही सही की है। रमीज़ लाए थे हेडन को और शॉन टेट को, हमने उनको फड़काने में 4 दिन लगाए और वहीं पे ब्रेक नहीं लगाई। उसके गैरी कर्स्टन तक आने तक हमने दरमियान में कोई 9 कोचेज बदले, गिलेस्पी वगैरह सारे, 9 कोचेज बदले, बिल्कुल ठीक है। और उतनी सिलेक्शन कमेटीज बदली हैं। नदीम भाई, इस तरह नहीं चल पाएगा। तो फिर तो हमने हॉट क्रिएट कर दिया। आप किसी सिस्टम को टाइम दें, अगर आपने किसी को जिम्मेदारियां दी, उसको पूरी अथॉरिटी के साथ काम करने दें। आप 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही आप उनको निकाल देते हैं। सर 6 महीने भी नहीं निकालते। सर आप टाइम दें, जिसको भी आप लेके आए, डिसीजन लें। और आप मोहसिन नकवी साहब या जो भी चेयरमैन हमारे जो भी क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, आप
उन लोगों को लेके आए, एक ही दफ़ा लेके आए, लेकिन अपने किसी सीनियर्स या बड़ों से मशवरा, जो क्रिकेट को जानते हैं, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को जानते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को जानते हैं, उन लोगों से मशवरा लें। बहुत ज़्यादा मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है, 5, 6, 10 लोगों से मशवरा लें, बुलाएं और एक सिस्टम को बनाएं। अगर आपने किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो जैसे अब यूसुफ आपको बताएगा कि यूसुफ जब आया, जब नया टैलेंट की बात हो रही थी अंडर 19 के लेवल पे, तो इसने पूरा अपना एक प्लान बना लिया था कि नेक्स्ट 3, 4, 6 महीने मेरा ये प्लान रहेगा, मैं इस तरह। महीने बाद वो हट जाता है मोहम्मद यूसुफ, तो किधर गया उसका प्लान? तो कहने का मतलब ये कि जो भी आए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वही वाली बात है नदीम भाई कि सही बंदा सही कुर्सी पे होना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, मैं सईद अनवर का मैं सोचता हूँ आजकल की क्रिकेट में शायद वो बड़ा फिट खिलाड़ी होता है। अगर आज मॉडर्न क्रिकेट में सईद अनवर जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, अभी साइम आया तो वो लगता है कई दफ़ा शॉट्स खेलता है तो उसमें झलक नजर आती है सईद अनवर वाली। तो सईद अनवर को हमने डेवलप किया था। वो पहले आते थे, वो फ्लिक करते थे, 2-3 छक्के मारते थे, आउट हो जाते थे, फिर वही सईद अनवर था 194 रन कर जाता है आपका इंडिया के खिलाफ। तो वो सईद अनवर हम अब क्यों नहीं डेवलप कर पाते? कर सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन हमें सही बंदे को सही जगह लाके बिठाना होगा। अब ऊपर की कोचिंग अलग है, अंडर 16, अंडर 17 और 19 पे कोचिंग अलग है। कोचिंग एक ही तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा अपनी तरह किसी प्लेयर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बेसिक्स पे रहो। जो मेन कोचिंग है उसी पे रहो। बच्चे की जो बेसिक्स हैं, क्रिकेट की बेसिक्स क्या है, उसके ऊपर बच्चों को लेके ग्रूम करो, उसका माइंड सेट बनाओ। ये जो क्रिकेट अकेडमीज होती हैं, ये स्कूल्स की तरह होती हैं। हमारी क्रिकेट अकेडमी 8-8, 9-9 महीने कैंप्स नहीं होते वहां पे। हैरत की बात है ये हम सबके लिए कि क्रिकेट अकेडमी जैसे स्कूल बच्चा रोज जाता है, इस तरह उसने अकेडमी भी रोज जाना है, उसने सीखना है, उसने स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी ग्रूमिंग के ऊपर काम किया जाना है। तो हो सब कुछ सकता है नदीम भाई। असल चीज़ ये है कि इसको कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं। मतलब आपसे मैं चाहता हूँ, मुझे नज़र आते, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप तो दुनिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी मायानाज खिलाड़ी हैं, लेकिन ये शाहीन अफरीदी हो जी, हारिस रऊफ़ हो, नसीम शाह हो, मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के लिए जी। बहुत स्किल है इनके पास, क्वालिटी है इनके पास, पेस गिर गई है सारों की। और जो इब्तदाई दिनों में इनकी क्वालिटी थी कि बॉल को अंदर लाते थे, विकेट ले जाते थे, शाहीन की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। 145 पे बॉल फेंकता था, बॉल अंदर आती थी और वो लेग भी 4 हो जाता था। फर्स्ट विकेट में विकेट लेके देता था फर्स्ट ओवर में, और पाकिस्तान मैच जीता था। नसीम इन आउट दोनों स्विंग करता था, दोनों में वो पेस भी गिरी और स्विंग भी कंप्रोमाइज़ होगी। और ये सेम प्रॉब्लम हारिस के साथ भी आ रही है। क्यों? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में क्योंकि एक काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर अज़हर महमूद उनके साथ हैं, काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे। अच्छा होता ये है कि आप कभी कभार प्लेयर्स की जब फॉर्म नहीं होती तो वो फॉर्म को बेहतर करने के लिए सिलेक्शन कमेटी उन्हें कहती है कि आप जाके 3-4 डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एक तो आप लंबी बॉलिंग करते हैं, सिचुएशन मुश्किल होती है, एंड देन आपको लाइन और लाइन, आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करके एंड देन आप दोबारा टीम के अंदर आते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो प्लेयर, चाहे वो बाबर हो, शाहीन हो, कोई भी हो, अगर उनकी फॉर्म्स नहीं है उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजना चाहिए और बताना चाहिए कि 3-4 मैचेस आपने खेलने, दोबारा अपनी फॉर्म को गेन करना है, क्योंकि हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, बिल्कुल साइड पे कर भी नहीं सकते। आप उनको दोबारा, वो मैच विनर है, मैच विनर्स हैं, उनके पास जो स्किल्स हैं वो बाकियों के पास नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो उनके टेक्निकल थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं, कोई एक्शन में फ्लॉ है, डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर फ्लॉ है, वो एड्रेस क्यों नहीं होता? मैं समटाइम इस पे सरप्राइज होता हूँ कि क्यों नहीं एड्रेस होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नदीम भाई। देखें, ये जो आप हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ये परफॉर्मर रह चुके हैं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। हमारी उम्मीदें ये होती हैं कि यार शाहीन आए, परफॉर्मेंस दे, ओवर में विकेट लेके दे, फखर आए, परफॉर्म, क्योंकि काफी अरसे से खेल रहे हो, काफी सीनियर हो गए, अपनी एक रिप्यूट डेवलप कर लिया ना कि शाहीन आएगा तो विकेट लेके देगा। और नदीम भाई फिर हम लोगों को इंतजार होता है कि जो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या वर्ल्ड कप हो रहा है, हम खासतौर पे उसकी तैयारियों में लगे हुए होते हैं कि यार यहाँ पे आके सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये वो जगह है जहाँ इन्होंने परफॉर्म करके टीम को जितवाना है। हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, ये नहीं कि अपने लिए परफॉर्म कर दिया, शाहीन ने 1-2 आउट कर दिया बस दैट्स इट, या बाबर ने 30-40 रन कर दिया अपने लिए दैट्स इट, ये नहीं चाहिए हमें ये प्लेयर, क्योंकि ये सीनियर हो गए, काफी अरसे से खेल रहे, हम चाहते हैं कि इनका रोल टीम की जीत में अहम किरदार अदा करे, जीत की तरफ हमें लेके जाएंगे। बिल्कुल सही।